हेलो गाइस, इमेजिन करो एग्जाम का दिन है, पेपर खुला और ड्रामा स्टार्ट। वो सवाल आता है जो सबको चौंका देता है। अब सोचो अगर वही टफ क्वेश्चंस आज से इजी लगने लगे तो इसीलिए यूजीसी नेट के लिए आरजे लिटरेचर आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा है जिसका आज फर्स्ट टॉपिक है ड्रामा। ड्रामा एक ग्रीक वर्ड ड्रेन से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है टू डू या टू एक्ट, मतलब कोई भी काम एक्शंस के थ्रू करके दिखाना। ड्रामा एक ऐसी लिटरेरी फॉर्म है जिसको एक्टर्स के थ्रू स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। स्टोरी को स्टेज पर डायलॉग्स, एक्शंस और इमोशंस के थ्रू दिखाया जाता है। अगर अब हम ड्रामा के ओरिजिन की बात करें तो हम देखते हैं कि अर्लियर पीरियड में ड्रामा एक रिलीजियस सेरेमनी के रूप में डेवलप हुआ था। 5th सेंचुरी बीसी में ग्रीस जो एंशियंट ग्रीक था उसके अंदर भी ड्रामा एक रिलीजियस सेरेमनी के रूप में डेवलप हुआ था। एंशियंट ग्रीक में गॉड थे डायनोसियस नाम के, वो वहाँ पे वाइन, फर्टिलिटी और एग्रीकल्चर के गॉड माने जाते थे। ग्रीक लोग इनके ऑनर में हर साल एक फेस्टिवल बनाते थे जिसे सिटी डायनोसिया कहा जाता था। इस फेस्टिवल में लोग मास्क पहनकर गाना गाते थे और डांस करते थे। एक दिन इस कोरस से एक मैन उठता है जिसका नाम था थेथिस। ये इस कोरस से उठता है और इंडिविजुअली जाकर स्टेज पर कोरस से बात करता है। यहीं से एक्टिंग और ड्रामा की शुरुआत मानी जाती है। जो ग्रीक ड्रामा था, इनका मेन पर्पस था कि लोगों को ड्रामा के थ्रू मोरली और एथिकली एजुकेट करना। फिर हम देखते हैं रोमन आते हैं, ये ग्रीक ड्रामा को अडॉप्ट करते हैं और इनका मेन पर्पस होता है एंटरटेनमेंट। जबकि जो ग्रीक थे इनका मेन पर्पस था लोगों को मोरली और एथिकली एजुकेट करना। फिर हम देखते हैं मिडिल एज आती है। मिडिल एज में जो ड्रामा था ये चर्च में परफॉर्म होने लगा। और इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं 3 टाइप्स के प्ले जो मोस्ट पॉपुलर हुए। जो पहला प्ले था वो था मिस्ट्री प्लेस। इन प्लेस में हमें बाइबल की स्टोरीज के थ्रू बताया जाता है कि मैनकाइंड का क्रिएशन कैसे हुआ, वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे हुआ, लास्ट जजमेंट ऑफ गॉड क्या था। मतलब हमें मिस्ट्री प्लेस के नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर मिस्ट्रीज को सॉल्व किया जाता है बाइबल स्टोरीज के थ्रू। अब हम बात करते हैं मिस्ट्री प्लेस की, जिसको 4 साइकिल्स में डिवाइड किया गया है। इसकी पहली साइकिल है योग मिस्ट्री साइकिल। इसको योग मिस्ट्री साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये योग सिटी में परफॉर्म किए जाते थे ये प्ले। इसके अंदर अराउंड 48 प्लेस थे। हम कह सकते हैं कि योग साइकिल एक फुल बाइबल मूवी सीरीज जैसा था। मतलब इसके अंदर मैनकाइंड के क्रिएशन से लेकर लास्ट जजमेंट ऑफ गॉड तक पूरी स्टोरी बताई गई थी। हर एक प्ले को एक गिल्ड परफॉर्म करता था। हम इसका दूसरी साइकिल देखते हैं जो है चेस्टर मिस्ट्री साइकिल। ये चेस्टर सिटी में परफॉर्म होते थे इसलिए इसको चेस्टर मिस्ट्री साइकिल के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर अराउंड 24 प्लेस थे। चेस्टर साइकिल में हम देखते हैं बाइबल स्टोरीज प्लस कॉमेडी। मतलब बाइबल स्टोरीज को जब ये लोग परफॉर्म करते थे तो इसके अंदर हमें कुछ हद तक हमें इसके अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती थी। अब इसका थर्ड टाइप है वैकफील्ड साइकिल। इसे हम टाउनली साइकिल के नाम से भी जानते हैं और इसके अंदर अराउंड 32 प्लेस थे। इसमें हमें रियलिस्टिक कैरेक्टर देखने को मिलते थे। इसके अंदर हमें कॉमेडी प्लस सीरियसनेस देखने को मिलती थी। मतलब ये कॉमेडी प्लस सीरियस टाइप के प्ले होते थे। और इस साइकिल का मोस्ट फेमस प्ले था, उसका नाम था सेकंड शेफर्ड्स। अब हम 4th टाइप की साइकिल देखते हैं, उसका नाम है कॉन्वेंट्री साइकिल। ये कॉन्वेंट्री सिटी में परफॉर्म होते थे इसलिए इनको कॉन्वेंट्री साइकिल के नाम से जानते हैं। ये साइकिल जीसस के बर्थ के लिए फेमस था। इसके अंदर हमें मोर सीरियसनेस देखने को मिलती है प्लस लेस कॉमेडी देखने को हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टेज की। मतलब इस टाइम पे कैसे स्टेज थे, कैसे जो प्ले थे उनको परफॉर्म किया जाता था। जो इनका पहला टाइप है मेंशन स्टेज। जो ये मेंशन स्टेज थे इनका प्रयोग मिडिएवल पीरियड में किया जाता था। मतलब अर्ली पीरियड में इसका प्रयोग किया जाता था। इसके अंदर क्या होता था, एक छोटे छोटे सेट्स होते थे
स्टेज मतलब छोटे छोटे सेट्स में डिवाइड होता था जिसे मेंशंस कहते थे। स्टेज का बीच का हिस्सा होता था जिसे प्लेटू कहता था, जहाँ पर जो एक्टर होता था वो एक्टिंग करता था। मेंशन मेंशन में लोकेशन दिखाई जाती थी कि ये हेल है, ये हेवन है, ये पैलेस है, मतलब हेल का अलग सेट बना दिया, हेवन का अलग, पैलेस का अलग। तो ऐसे ये अलग अलग सेट्स में डिवाइड था और हर सेट को मेंशन कहते थे। इसका अगला जो टाइप है वो है पेजेंट वैगन स्टेज। इसके अंदर क्या होता था, ये एक मूविंग स्टेज होते थे और हर गिल्ड के पास अपना एक वैगन होता था। ये वैगन अलग अलग टाउन में जाकर प्लेस परफॉर्म करते थे और हम देख सकते हैं कि मिस्ट्री और मिरेकल प्लेज मोस्टली इसी मतलब वैगन से ही परफॉर्म किए जाते थे। अब हम इसका थर्ड टाइप देखते हैं स्टेज का, स्कैफोल्ड स्टेज। ये टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर का स्टेज होता था, मतलब वुडन से ये बनाया जाता था और वहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता था। अब हम प्ले का सेकंड टाइप देखते हैं। फर्स्ट अपने मिस्ट्री प्लेस देखे, अब सेकंड है मिरेकल प्लेस। ये सेंट्स के लाइफ पे और मिरेकल्स पे बेस्ड होते थे। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे सेंट निकोलस प्ले, द प्ले ऑफ सैक्रामेंट, मेरी मैगडालन प्ले। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ द प्ले, मोरालिटी प्ले। ये मोरल लेसन्स पे बेस्ड होते थे। इन प्लेज में गुड और एविल के बारे में बताया जाता था। इसके एग्जाम्पल है एवरी मैन, मैनकाइंड, विजडम, द कैसल ऑफ प्रिजर्वेशन, द प्राइड ऑफ लाइफ। अब हम बात करते हैं इंटरल्यूड्स की। ये शॉर्ट एंटरटेनिंग प्ले थे जो मिडिल एज के एंड में और रेनेसांस के बिगनिंग में डेवलप हुए थे। ये जो मेन प्ले बड़े प्लेज होते थे उनके बीच में ये परफॉर्म किए जाते थे। फिर मिडिल एज थी उसके बाद में आता है रेनेसांस पीरियड। रेनेसांस पीरियड में हम देखते हैं ड्रामा फुल्ली डेवलप हुआ। ये एज गोल्डन एज के रूप में मानी जाती है ड्रामा के डेवलपमेंट के लिए। इस एज में हमें शेक्सपियर जैसे प्ले राइट देखने को मिलते हैं जिन्होंने ड्रामा को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द ड्रामा की। ड्रामा का जो पहला टाइप है वो है ट्रेजेडी। इसके अंदर हमें हीरो का डाउनफॉल देखने को मिलता है उसी की गलती की वजह से। जैसे हम शेक्सपियर का हैमलेट लेते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि जो हैमलेट होता है वो सोचता ही रहता है क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए। उसको पता रहता है कि उसके जो फादर होता है उसका मर्डर किया गया है, उसके चाचा ने ही उनका मर्डर किया है। उसको रिवेंज लेने का कई बार मौका भी मिलता है, पर वो सोचता ही रहता है मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और इन द एंड हम देखते हैं उसी की डेथ हो जाती है। सेकंड जो इसका टाइप है वो है कॉमेडी। इसके अंदर हमें फन एलिमेंट देखने को मिलता है प्लस हैप्पी एंडिंग देखने को हमें मिलती है। इसका एग्जाम्पल है शेक्सपियर का ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। थर्ड इसका टाइप है ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी में हमें ट्रेजिडी प्लस कॉमेडी देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल है शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसका फोर्थ टाइप है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा में हमें इमोशंस को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। इसका जो फिफ्थ टाइप है वो है फार्स। इसके अंदर एक्सट्रीम कॉमेडी विथ रिडिकुलस सिचुएशंस हमें दिखाई जाती है। इसके फीचर्स होते हैं स्लैपस्टिक, कन्फ्यूजन, फास्ट एक्शन, फिजिकल कॉमेडी। इसका जो एग्जाम्पल वो है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। सेकंड है चार्ल्स आंट। इसका सिक्स्थ टाइप है वो है मॉस्क। ये जो मॉस्क है ये रॉयल कोर्ट में किंग और क्वीन के सामने परफॉर्म किए जाते हैं और ये माइथोलॉजिकल थीम्स पर बेस्ड होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा की। जो एरिस्टोटल थे उन्होंने अपनी बुक पोइटिक्स में 6 एलिमेंट बताए हैं ड्रामा के। पहला है प्लॉट, ये किसी भी ड्रामा की सोल कहलाता है। दूसरा है कैरेक्टर, किसके अंदर कैरेक्टर कौन से होंगे। थर्ड जो एलिमेंट है वो है थॉट। फोर्थ है डिक्शन, मतलब जो एक्टर्स के द्वारा लैंग्वेज और वर्ड यूज़ किए जाएंगे वो कैसी होगी, कहाँ पे कौन सा डायलॉग यूज़ करना है। फिफ्थ है म्यूज़िक, मतलब कौन से सीन में कौन सा म्यूज़िक हमें ऐड करना है। सिक्स्थ है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल होता है स्टेज की सेटिंग कैसी होगी, कॉस्ट्यूम क्या होंगे और विजुअल इफेक्ट्स क्या होंगे। अब हम बात करते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रामा की। पहला है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट किसी भी ड्रामा के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट एक कैरेक्टर की दूसरे कैरेक्टर से हो सकती है, कैरेक्टर की खुद से हो सकती है, एक कैरेक्टर की सोसाइटी से हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट से हम मतलब ले सकते हैं प्रॉब्लम, मतलब
अगर किसी ड्रामा में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो उसे हम देखने में हमें मज़ा नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम होना ज़रूरी है। दूसरा है डायलॉग और तीसरा है स्टेज डायरेक्शंस। अगर किसी ड्रामा में ये सब चीज़ें होगी नहीं तो वो हिट कैसे होगा। तो किसी भी ड्रामा के हिट होने के लिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करने वाले हैं ग्रीक ड्रामा के बारे में। ग्रीक ड्रामा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका जो पहला पार्ट है वो है कॉमेडी, दूसरा है ट्रेजेडी और तीसरा है सैटिर। सैटिर प्ले ये एंशियंट ग्रीक थिएटर का फनी और कॉमिक टाइप का प्ले था। ये प्ले ट्रेजेडी के बाद परफॉर्म किए जाते थे। इसमें एक्टर्स सैटिर कॉस्ट्यूम पहनते थे, मतलब इनकी अपर बॉडी ह्यूमन की होती थी और लोअर बॉडी एनिमल की होती थी। मोस्टली इनकी लोअर बॉडी गोट की होती थी। इसमें बहुत डांस, म्यूज़िक और जोक्स होते थे। ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ को फन वे में डिलीवर करने के लिए सैटिर प्ले का यूज़ किया जाता था। इसमें वाइल्ड ह्यूमर होता था। अब हम बात करते हैं कि कॉमेडी की स्टार्टिंग कैसे हुई। कॉमेडी की स्टार्टिंग किसी थिएटर से नहीं बल्कि एंशियंट ग्रीक के फेस्टिवल और प्रोसेशन से हुई थी। लोग इन फेस्टिवल्स में गाना गाते थे, डांस करते थे, बोल्ड जोक्स करते थे और गॉड डायनोसियस के फेस्टिवल में मजाक मस्ती करते थे। गॉड डायनोसियस के फेस्टिवल में जो मजाक मस्ती होती थी इसे फैलिक प्रोसेशन कहते थे। और जो डांस और गाना गाते थे लोग, इसे फर्टिलिटी फेस्टिवल्स के नाम से जाना जाता था। फिर सैटिर प्लेस आए और सैटिर प्लेस के बाद प्रॉपर कॉमेडी थिएटर बने। अब हम बात करते हैं एरिस्टोटल के व्यूज़ कॉमेडी पर कि उनके कॉमेडी पर व्यूज़ क्या थे। एरिस्टोटल ने अपनी फेमस बुक पोइटिक्स में कॉमेडी के बारे में एक्सप्लेन किया है। उनके अकॉर्डिंग कॉमेडी इंसान को थोड़ा वर्स वर्जन में दिखाती है, जैसा वो है उससे वर्स वर्जन में। ट्रेजेडी इंसान को बेटर वर्जन में दिखाती है, जितना अच्छा वो है नहीं उतना उससे ज़्यादा अच्छा दिखाया जाता है ट्रेजेडी में। उनके अकॉर्डिंग ट्रेजेडी सुपीरियर है कॉमेडी से। फिर वो कॉमेडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है फार्स, दूसरा है रोमांटिक कॉमेडी, तीसरा है सटायर। फार्स में हमें ओवर एक्टिंग देखने को मिलती है, फिजिकल कॉमेडी देखने को मिलती है, स्लैपस्टिक देखने को मिलता है और इम्पॉसिबल सिचुएशंस देखने को मिलती है, जैसे हमें हेरा फेरी मूवी में देखने को मिलती है। रोमांटिक कॉमेडी एक लव स्टोरी होती है। इसके अंदर हीरो हीरोइन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और एंड में सब ठीक हो जाता है, तो इसकी एंडिंग हैप्पी होती है। मेलेंडर के प्लेज रोमांटिक कॉमेडी पे बेस्ड है। अब तीसरा टाइप है सटायर। इसमें सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एक्सपोज किया जाता था, पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज किया जाता था, ह्यूमर के थ्रू सोसाइटी का सच दिखाया जाता था। इसके थ्रू इसमें एरिस्टोफन्स का द क्लाउड, द फ्रॉग्स इसके एग्जाम्पल है सटायर के। अब हम बात करते हैं, एरिस्टोफन्स मानते थे कि ट्रेजेडी सुपीरियर है, लेकिन कॉमेडी भी सोसाइटी की हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं प्लेटो के व्यूज़ कॉमेडी पे क्या थे। प्लेटो का मानना था कि कॉमेडी सेल्फ कंट्रोल कम करती है और ये डेंजरस होती है। उनका मानना था कि स्टेट को कॉमेडी पर कंट्रोल रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस टाइम पे जो मोस्ट फेमस कॉमेडियन थे वो कौन थे। फर्स्ट थे एरिस्टोफन्स और सेकंड थे मेलेंडर। पहले हम एरिस्टोफन्स की बात करेंगे। एरिस्टोफन्स इस टाइम के मोस्ट फेमस प्ले राइट थे और ये कॉमेडिक मास्टरपीस के लिए जाने जाते थे और इनको ओल्ड कॉमेडी का मास्टर भी कहा जाता है। ये इनकी कॉमेडी में हमें सटायर देखने को मिलता है। ये सटायरिकल वे में कॉमेडी लिखते थे। ये उस टाइम के पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज़ करते थे, इंटेलेक्चुअल्स को और सोशल नॉर्म्स को क्रिटिसाइज़ करते थे अपनी कॉमेडी के थ्रू। इन्होंने 40 प्लेज लिखे थे, जिनमें से 11 कंप्लीट फॉर्म में सरवाइव कर रहे हैं। इनके जो कॉमेडी होती थी उनकी थीम होती थी पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल इश्यूज़ पर बेस्ड। और जो इनकी स्टाइल होती थी, वीटी डायलॉग्स होते थे, ह्यूमर होता था, इमेजिनेटिव लैंग्वेज होती थी, एलोब्रेट कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलती थी इनकी स्टाइल में हमें। अब हम बात करते हैं इनके मेजर प्लेस की। इनका मेजर प्ले है द क्लाउड्स। ये 423 BC में लिखा गया था। ये एक सटायरिकल कॉमेडी है। इसके अंदर हम देखते हैं फिलोसोफर सोक्राट्स और एथेनियन सोसाइटी पर
ये एक सटायर है। इसमें दिखाया जाता है कि एथेनियन सोसाइटी अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोशिश करती है। अब हम इसका दूसरी कॉमेडी उसकी बात करते हैं, वो है द बर्ड्स। ये एक फैंटेस्टिकल कॉमेडी है। इसके अंदर दो एथेनियंस रहते हैं। वो इस सोसाइटी की सफरिंग से दूर बचने के लिए एक यूथोपिया सिटी में चले जाते हैं और वो सिटी बर्ड्स द्वारा बनाई गई है। अगला है द फ्रॉग्स। इसमें हमें देखते हैं कि ये एक सटायर है जिसमें उस टाइम के प्ले राइटर्स थे उन पे सीधा सटायर किया गया है। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि गॉड डायनोसियस होते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो कोई अच्छा प्ले राइट बचा ही नहीं है, तो वो अंडरवर्ल्ड जाते हैं अच्छे प्ले राइट ढूंढने के लिए। फिर हम बात करते हैं मेलेंडर की। मेलेंडर वॉज मोस्ट फेमस कॉमेडियन ऑफ द एंशियंट ग्रीक पीरियड, और ये न्यू कॉमेडी से बिलोंग करते थे, जबकि जो हमारे एरिस्टोफन्स थे ये ओल्ड कॉमेडी से बिलोंग करते थे। इनके प्लेज में हमें मोस्टली लव पे, फैमिली प्रॉब्लम्स पे, मिसअंडरस्टैंडिंग पे और एवरीडे लाइफ पे हमें कॉमेडी प्ले देखने को मिलते हैं। लेकिन जो हमारे एरिस्टोफन्स थे इनके प्ले पॉलिटिकल सटायर पे, सोशल नॉर्म्स पे बेस्ड होते थे। ये पॉलिटिकल सटायर पे फोकस नहीं करते थे। इनके अब हम मोस्ट फेमस प्लेस देखते हैं। पहला प्ले है डिस्कोलोस, और इसका इंग्लिश में नाम है द ग्राउच। इनका दूसरा जो मोस्ट फेमस कॉमेडी है वो है सामिया। इसका इंग्लिश में नाम है द गर्ल फ्रॉम सामोस। इसमें फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में बताया गया है। तीसरा है आस्पिस। इसका इंग्लिश में नाम है द शील्ड। ये कॉमेडी है इनहेरिटेंस, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड मैरिज पे। अगला है पेरिकेस मैंने। इसका इंग्लिश में नाम है द गर्ल विद द शॉन हेयर। ये बेस्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन लवर्स पे। अगला प्ले है वो है एपिट्रे पोंटेंस, और इसका इंग्लिश में नाम है द आर्बिट्रेशन। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो पूरा होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और